वो भी बिल्कुल फ्री में, पर बहुत सारे लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में ही नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ गूगल क्लाउड आर्किड प्रोग्राम। ये एक नो कॉस्ट लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है या इवन रिटायर्ड हैं, आप स्कूल स्टूडेंट है या मोबाइल से भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी कंप्लीट कर सकते हैं। सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से गेम्स ज्वाइन करना है, किस तरीके से ये चैलेंजेस को कंप्लीट करना है और किस तरीके से गुडीज को क्लेम करना है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप करें। तो हम आ जाते हैं आर्किड प्रोग्राम के होम पेज पे। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे गेम्स ऑलरेडी लाइव हैं। मई मंथ में अभी गेम्स लाइव हो चुके हैं। अप्रैल मंथ में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये समझना होगा ये होता क्या है। तो ये जो बैजेस आप देख रहे हैं, मोस्टली ये प्रोग्राम गूगल क्लाउड के द्वारा है। इसमें हम सब स्किल्स सीखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे डेटा, एआई, एमएल। अगर सिंपल स्किल्स की बात करें तो एक्सेल किस तरीके से यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से यूज़ करना है, गूगल कोलैब किस तरीके से यूज़ करना है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन बिग क्वेरी, वर्टेक्स एआई, बहुत सारे स्किल्स हम इसमें सीखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको देने के लिए अराउंड बहुत सारे लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। वो हमें फ्री में सीखने का मौका मिलता है, साथ ही साथ ढेर सारी गुडीज़ भी मिलते हैं। तो अब इसमें पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है skills.google.com में। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर सिंपली आपने अगर इससे पहले कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, मतलब अगर आपने जनवरी में भी पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में, तो आपको उसी अकाउंट को यूज़ करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब आप इस प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आपने 2026 में एक बार भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? ऑलरेडी आपका न्यू अकाउंट रहेगा, पर अगर आपने पहले पार्टिसिपेट किया तब आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि इसमें हमें न्यू अकाउंट मतलब नया अकाउंट बनाना है। किस तरीके से बनाना है? सिंपली जॉइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन शो होगा, एक कंटिन्यू विथ गूगल और एक कंटिन्यू विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो कंटिन्यू विथ ईमेल एंड पासवर्ड में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंपनी नेम, पासवर्ड और साथ ही साथ अपना डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें एक कैच है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अगर आप 18 प्लस नहीं हैं तो आपको उसको हाई रखना है, मतलब 18 प्लस ही रखना है। अगर आप 15 ईयर्स भी हैं, आप अपने किसी भाई बहन या पेरेंट्स के नेम से भी रजिस्टर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको स्वैग्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ सीखने का भी मौका मिल जाएगा। कंपनी में आप एनए मेंशन कर सकते हैं या आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं, इससे कोई भी इशू नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, कंटिन्यू विथ गूगल। तो उसके बाद मोस्टली एक और ऑप्शन आता है जिसमें हमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करना रहता है, ठीक है? तो आपको सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है इस तरीके से, और आई एम नॉट रोबोट और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अगर आई एक्सेप्ट वर्क नहीं कर रहा तो आप सिंपली इसे स्क्रॉल इस तरीके से नीचे तक पूरा ले आइएगा और फिर आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। कैप्चा आता है तो कैप्चा फिल कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट लर्निंग एट नो कॉस्ट विथ केयर। इसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जॉइन पे क्लिक कर देना है। अब इसका बेनिफिट क्या है? कुछ स्किल बैजेस होते हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, मोस्टली उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, पर अभी मोस्टली हम आर्केड प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपली आपको उसके बाद इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है और सिंपली आपको प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स में जाना है, फिर नीचे आके अपना प्रोफाइल को पब्लिक कर लेना है। ये दोनों सेटिंग्स भी इनेबल करके अपडेट सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है? ये सारी सेटिंग्स हो गई। अब हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, पर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है रजिस्ट्रेशन। आपने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली, पर आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म ही नहीं फिल किया, तो आपको एडमिट कार्ड यानी स्वैग्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको इस होम पेज पे आना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको सब्सक्राइब हेयर पे क्लिक करना है और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सिंपली इसमें एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म खुलेगा। तो इस फॉर्म में मोस्टली आपको एंटर करना है अपना ईमेल जिससे आपने ये अकाउंट क्रिएट किया है। अब इसमें आप गूगल जीमेल ही यूज़ कर सकते हैं, आप और भी जीमेल यूज़ कर सकते हैं, और भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, पर जीमेल रिकमेंडेड है और ऑलमोस्ट सभी जीमेल यूज़ करते हैं। तो इसको आपको एंटर करके पेस्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसमें आपको यस यस क्लिक कर देना है और सिंपली सबमिट कर देना है। पर उससे पहले आप कुछ रूल समझ लें। इसमें आप मल्टीपल अकाउंट्स, मतलब एक ही नाम से मल्टीपल अकाउंट्स, एक ही एड्रेस पे मल्टीपल स्वैग्स, एक ही मोबाइल नंबर से ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा लोग भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एड्रेस में स्लाइट मॉडिफिकेशन करना होगा। उसके बारे में जब प्राइस काउंटर ओपन होगा तब हम उसके बारे में आपको गाइडेंस देंगे, पर मोस्टली इसका मतलब ये नहीं हम प्रमोट करें आप मल्टीपल अकाउंट से पार्टिसिपेट करें। आपके
घर में कोई पार्टिसिपेट करता है तो वो किस तरीके से सेफ रहेगा। आप अगल-बगल के एड्रेस दे सकते हैं या किसी रिलेटिव के, या आप स्वैग्स अपने हॉस्टल और अपने घर में मँगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब आप अगर इस कंट्री से हैं, जैसे यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और क्यूबा इस कंट्री से हैं, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आप इस कंट्री से हैं तो आपको यहाँ पर स्वैग्स नहीं मिलेंगे। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर स्वैग्स यहाँ डिलीवर नहीं होगा। ये ग्लोबल इवेंट है, अगर आप इंडिया के बाहर से भी हैं तो भी आपको स्वैग्स मिलने वाली है, ठीक है? तो इसमें अगर आपका कंट्री है तो आप किसी और कंट्री में डिलीवर करवा सकते हैं एड्रेस फिल करते वक्त, पर इस कंट्री में आप डायरेक्टली स्वैग्स नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है? उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब कन्फर्मेशन कैसे आएगा कि हमने ये फॉर्म फिल कर दिया, हम सब्सक्राइब हो चुके हैं, हमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो आपको अपना मेल खोलना है, सिंपली स्पैम सेक्शन में देखना है, अगर आपको इनबॉक्स में शो नहीं होता, जो भी आपने फिल किया, मोस्टली आपने एक ईमेल एड्रेस और 2 चेक बॉक्स को चेक किया है, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस तरीके से हम रजिस्टर हो चुके हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने पिछले मंथ में भी देखा होगा, अप्रैल मंथ में, या आपने नहीं देखा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारे जो बैजेज़ आपको शो हो रहे हैं, ठीक है? उन बैजेज़ को सिंपली आपको जॉइन कर लेना है, ठीक है? तो स्टार्ट पे क्लिक करना है, ये एक्सेस कोड जो शो हो रहा है उसे इस तरीके से कॉपी करना है। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि एक्सेस कोड कैसे कॉपी करना है, तो इसे अच्छे से कॉपी कर लेना है। जॉइन द गेम पे क्लिक करना है, सिंपली पेस्ट करना है और सिंपली जॉइन कर लेना है। सो इस तरीके से हमने सारा गेम्स जॉइन कर लिया। अब इसमें प्लेयर नेम पूछ रहा है, तो आप प्लेयर नेम एंटर कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भी, मतलब प्रोफाइल में एक फ़ोटो भी एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आपने सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से आपको सारे गेम्स को ओपन करना है, एक्सेस कोड को कॉपी करना है, फिर सिंपली जॉइन कर लेना है। ये सिंपल प्रोसेस है, आपको सभी गेम्स में इस तरीके से प्रोसेस करना है। तो आप जितनी जल्दी हो सके सारे गेम्स को जॉइन कर लें, ताकि वो गेम्स एक्सपायर ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार बेस कैंप और कुछ गेम्स रिमूव हो चुके थे। आपको ये बैच कंप्लीट नहीं करना है, ये जो वर्क मीट प्ले एफिशिएंसी जो बैच है उसे कंप्लीट नहीं करना। अब हमें पॉइंट्स किस तरीके से मिलेंगे, पॉइंट्स क्या होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट शो हो रहा है। तो सिंपली जब आप स्टार्ट गेम करते हैं, ओके, स्टार्ट बैच करते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लैब शो हो रहे हैं। आपको सिंपली लैब को ओपन करना है इस तरीके से, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है सारे। सारे इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है, फिर लैब को कंप्लीट करना है। स्टार्ट लैब क्लिक करना है, फिर ओपन कंसोल इनकॉग्निटो विंडो पे क्लिक करना है, फिर सारे लैब्स को कंप्लीट करना है। किस तरीके से कंप्लीट करना है उसके ऊपर मेरे पास सॉल्यूशन गाइड है। तो ये मास्टर शीट है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आपको सिंपली मंथली गेम्स पे क्लिक करना है। आपको लेफ्ट साइड में सारे बैजेस के लिंक मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस तरीके से ओपन करना है और सारे जो सॉल्यूशन है उसे स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ कंप्लीट कर लेना है। आपका चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब आप सारे लैब्स कंप्लीट कर लेंगे, आपको सिंपली एंड लैब पे क्लिक करना है। तो उसके बाद बैक पे आना है। आपको यहाँ पर सारे बैजेस कंप्लीट हो जाएंगे। जिस तरीके से सारे लैब्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीटेड ऑप्शन शो होगा। इसमें एक और डाउट बहुत सारे लोगों का आता है, ये व्हाट्स नेक्स्ट सेक्शन। तो ये व्हाट्स नेक्स्ट सेक्शन हमें कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है? ये व्हाट्स नेक्स्ट सेक्शन हमें कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें रिक्वायर्ड टैग नहीं है। तो जब आप सारे जो लैब्स हैं, टोटल 8 लैब्स हैं, मतलब 8 लैब्स हैं, 8 लैब कंप्लीट करने के बाद आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आप बैच वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पर आना है, प्रोफाइल पे सेटिंग्स पे जाना है और इस लिंक पे क्लिक करना है। आपको आपका बैच शो होगा यहाँ पर। जो भी बैच आप अर्न करेंगे, जैसे ये बैच अर्न कर ली, तो इसका मतलब आपको आर्केड पॉइंट मिल चुका है, ठीक है? आर्केड पॉइंट आपको मिल चुका है। ये पॉइंट आप क्लेम कब कर सकते हैं, तो प्राइस काउंटर इसका ओपन होता है। तो आपको पहले आर्केड पॉइंट के बारे में समझा देते हैं। जैसे हम कुछ परचेज करते हैं या कुछ खरीदते हैं तो करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से स्वैग्स के लिए हमें भी कुछ करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम आर्केड पॉइंट्स बोलते हैं। तो आर्केड पॉइंट्स के थ्रू हम स्वैग्स क्लेम कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मई मंथ में ही कंप्लीट कर देंगे 5 बैचेस और हमें स्वैग्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं, आपको दिसंबर तक कंटिन्यू करना है। दिसंबर में प्राइस काउंटर ओपन होगा, जिसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको अपने एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी है। फिर आप स्वैग्स को आराम से क्लेम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। आपको हर मंथ फ्रेश चैलेंज मिलेंगे। जैसे अप्रैल में चैलेंज खत्म हुआ, फिर मई में आया, फिर जून में आएगा, फिर जुलाई में आएगा। इस तरीके से आपको सारे चैलेंजेस कंप्लीट करेंगे, फिर आपको दिसंबर में स्वैग्स मिलेगा। अब इसमें पॉइंट सिस्टम तो समझाने लायक है नहीं, क्योंकि जो आप देख सकते हैं सारे बैचेस के पॉइंट्स 1 हो चुके हैं। पहले 2 पॉइंट मिलता था, 3 पॉइंट मिलता था, पर अब 1 पॉइंट मिल रहा है सारे बैचेस को। तो 5 बैच हैं टोटल,
ठीक है, 5 बैच है टोटल। इस वर्क मिड प्ले को हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जिन्होंने जनवरी से जून तक कंप्लीट किया, मतलब जनवरी से इससे पहले मंथ तक कंप्लीट किया और वही लोग इसे कंप्लीट करें, बाकी लोग ना करें। तो टोटल 5 पॉइंट हमें हर मंथ मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको हर मंथ कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोगों का एक और डाउट है, स्किल बैच हमें कंप्लीट करना है या नहीं? तो स्किल बैच अभी हम बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट करना है क्योंकि अभी एक और स्पेशल इवेंट आने वाला है जो कि है आर्किड फैसिलिटेटर प्रोग्राम। उस समय हम स्किल बैच कंप्लीट करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो ये है बेसिक डाउट, बेसिक क्वेरी है आर्किड प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है हिंदी में और ये है इंग्लिश में, आपको मास्टर शीट में मिल जाएगी। उसके थ्रू आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। साथ ही साथ कुछ कॉमन क्वेरीज भी इसमें आंसर कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का डाउट है, क्या हम पॉइंट शेयर कर सकते हैं, मतलब किसी फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप जो भी पॉइंट करेंगे वो आपके लर्निंग रिकॉर्ड से स्टक है। तो उस तरीके से आप सिंपली एक ही आईडी से पार्टिसिपेट करके एक ही आईडी से क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है, जैसे मोस्टली मैंने पहले ही बता दिया कि स्टूडेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं, कॉलेज, स्कूल, और इवन आप अगर 8th क्लास में हैं, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट करके स्वैग्स अर्न कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोग्राम है, आपको लैब्स कंप्लीट करने हैं, लैब्स के सॉल्यूशंस किस तरीके से मिलेंगे, सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको चैनल पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएँगे।